आपने पूरे असम की जनता के साथ आपने सहमति बना ली, पर जदयू के साथ आप नहीं बना पाए क्योंकि उनके नेता तो कह रहे हैं ये क्या है, ये गलत है। कितने शुक्रवार आते हैं पद्मजा जी? विधानसभा कितने दिन मुझे चलती लगता है है? कि देखिए क्या सवाल क्या पूछा गया है, सवाल क्या पूछा गया है उसके आधार पर उत्तर होता है। मैं मानता हूं कि जनता दल यूनाइटेड हो या देश का कोई राजनीतिक दल हो, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है। असम के कांग्रेस की इकाई ने इसका विरोध नहीं किया, असम के कांग्रेस के विधायकों ने इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन न जाने क्या जिनको जानकारी नहीं होती है ना, वो अफजल गगरी छलकत जाए की स्थिति हो जाती है। वरुण पुरोहित जी जदयू के नेता के बारे में मत बोलिए, विधानसभा के भीतर ये मामला है। अब अगर आप उनको अफजल गगरी बोल रहे हैं, उन्होंने वक्फ बिल के ऊपर अफजल गगरी थी उनकी, आपके ये जो उत्तर प्रदेश में था कि अब लोगों को अपना नाम लिखना पड़ेगा, उससे भी वो नाराज हो गए, अब इससे भी वो इत्तेफाक नहीं रखते, तो कुछ तो तकलीफ है ना वहां पे। राकेश जी को जवाब देने दीजिए। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि जो इलीगल हो जाए। नहीं, सेकुलर मुल्क में तो सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कहा गया था कि मुसलमान केवल नाम लिख लेंगे, या ऐसा नहीं कहा गया है कि केवल नियम कोई मुसलमानों के ऊपर थोप दिया गया है। सबके लिए बराबर नियम है। नहीं। और जो बात अभी संगीत रागी जी कह रहे थे, सबके लिए अपने अपने व्रत त्योहार हैं, अपनी पूजा परंपराएं हैं, तो क्या सबके लिए छुट्टियां देने लगेंगे? आज शनिवार है तो शनिवार को शनि देवता की पूजा करनी है, तो क्या इसके लिए छुट्टी देने लगेंगे? कैसे चलेगा फिर देश? हर मत मजहब के मानने वालों के लिए, उपासना के लिए, पूजा ज्यादा छुट्टियां समुदायों को दे रहे हैं। वक्त की नमाज अदा करनी है, 5 वक्त के लिए छुट्टी कर दीजिए, तो परमानेंट छुट्टी भेज दीजिए, कोई काम ही नहीं करेगा। विवेक नहीं, त्रिपाठी जी सुनिए अब आप जरा। नहीं, लेट मी जस्ट कम इन नाउ। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, इन्होंने कहा साहब ये तो बड़े ही लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से असेंबली में पारित हुआ है सर्वसम्मति से। सर सर्वसम्मति से बुलडोज करके आप फार्मर्स बिल भी लाए थे, अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर को अपोलोजाइज करना पड़ा, वापस भी लेना पड़ा। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ पारित की जाती हैं, लेकिन उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करती। अगर मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि देश आज आज़ाद हुआ होता, आज आसाम की असेंबली बनी होती और आप कहते हैं साहब लेट अस नॉट हैव अ ब्रेक फॉर 2 आवर्स, तो मैं आपके समर्थन में होता। लेकिन एक चीज़ अगर 1947 से चल रही है और उस समय अगर आप पढ़ेंगे तो इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया था, देयर वाज साइजेबल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, और वो जाते थे जुम्मे की नमाज को, तो जो की डिसीजंस थे वो असेंबली में हो नहीं पाते थे, तो गुडविल के अंदर ये डिसाइड किया गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा न्यूज में आने के लिए सिर्फ एक एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं। सर जेडीयू आपके साथ नहीं है, टीडीपी आपके साथ नहीं है, इंडिया अलायंस आपके साथ नहीं है इस मुद्दे पर, और ना ही जेडीयू सरकार बनाई है क्या भारतीय जनता पार्टी? मैं आपको बता दूं, वो एक हैवी डिसेंट है, एक हैवी डिसेंट है। दूसरी बात आपने कही थी, सर लेट मी कंप्लीट, सर लेट मी कंप्लीट, सर लेट मी कंप्लीट, आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि उस समय सादुल्लाह की सरकार थी वहां पर 1937 के अंदर। आप कर लेना, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए फिर करिएगा। मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में ऐसा नहीं थे जिस प्रकार का आप जिक्र कर रहे थे उस समय, तो वहां पर पुरोहित आई एम येट टू कंप्लीट माय टॉक, कैन आई स्पीक? मुस्लिम लोगों को यहां पर बसाया जा सके, उनको बोलने दीजिए। अपनी बात को प्लीज चुप कराइए जरा। बोलिए बोलिए बोलिए, फिर वरुण पुरोहित जी भी इंतजार कर रहे हैं। ये राकेश कौन है? ये बीजेपी के प्रवक्ता, आस्क हिम टू जस्ट कीप क्वाइट फॉर सम टाइम। प्रोफेसर रागी हैं। जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 10 सेकंड के लिए चुप हो जाइए तो चुप हो जाइए जरा। बोलिए बोलिए। हाँ, अब आप सुनिए जरा ध्यान से। आपने बात करी थी इक्वालिटी की, और मैं आपकी बात को मानता हूं। आपने कहा साहब हमारे यहाँ तो हिंदुओं के अंदर शनिवार भी है, बुधवार भी है, बृहस्पतिवार भी है, सारे वार हैं। सर जितने नंबर ऑफ हॉलीडेज हिंदू समुदाय के हैं, क्या उतने ही नंबर ऑफ हॉलीडेज मुसलमानों के हैं इस मुल्क के अंदर? हो भी नहीं सकता। ये आप बताएंगे मुझको? हो भी नहीं सकता। हॉलीडेज हैं जो हिंदू समुदाय के एनुअली हैं सर, क्या उनको भी आप कम करेंगे सर? क्या हम हटा देंगे हॉलीडेज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सर? ये मेरा एक सवाल है आपसे। अगर हर चीज में इक्वालिटी है तो इसमें इक्वालिटी रखिए। अगर आप 9 दिन के नवरात्रे के अंदर सर आप डिमांड करते हैं नॉन वेजिटेरियन शॉप्स बहुत सारी जगहों पे बंद हो जाएं, तो क्या रमजान के अंदर आप लिकर के वेंट्स को भी बंद कराएंगे सर? मेरा ये मानना है आपसे। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप इसका उत्तर दीजिए। ठीक है प्रोफेसर रागी, फिर राकेश त्रिपाठी। मुझे लगता है कि उत्तर इसका। मैं एक ही लाइन का उत्तर दूंगा। जो इतनी सारी छुट्टियों बराबरी के लिए मांगे थे ना, उनके लिए पाकिस्तान अलग इस देश में दे दिया गया था 1947 में। बराबरी से ज्यादा मिला था। नहीं 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दे दी गई थी, मुसलमान और इसीलिए वो कह रहे थे कि देश के मुसलमान पाकिस्तानी हैं। आपके पास उत्तर नहीं है। यहाँ तो हिंदू खतरे में है, भाजपा के प्रवक्ता के पास यहाँ तो हिंदू खतरे में है, यहाँ तो हिंदुओं की संस्कृति खतरे में नहीं है। हिंदू तो मुगलों के टाइम में भी खतरे में नहीं था, मुद्दे से हिंदू तो मुगलों के टाइम में भी खतरे में नहीं था। अभी हम असम की बात, आज कहां से खतरे में हो गया? तुम्हारी सत्ता खतरे में है। असम की बात कर रहे हैं। चलिए आप आज द बीजेपी प्रवक्ता टू रिस्पॉन्ड। राकेश त्रिपाठी,
क्या बीजेपी नंबर ऑफ हॉलीडेज आश्चर्य सारी हो रहा है, कम्युनिटी विवेक में श्रीवास्तव ऐसे कैसे नेशनल उत्तर जो होती करने है का एक काम साल में वो सारी एक करेगी? नहीं, सुनिए क्या रमजान के अंदर शराब की दुकानें बंद होंगी इस मुल्क में? और उससे कोई बराबर बोलिए। हाँ, राकेश ये त्रिपाठी। बराबर नहीं बांटा जाता है। जिसका जैसा बिलीफ होता है उस बिलीफ के आधार पर देश में बहुत सारी छुट्टियां हैं। ईद की छुट्टी होती है, बकरीद की भी छुट्टी होती है। सबके अपने अपने बिलीफ है, उसके आधार पर छुट्टियां मिलती हैं। पहले से छुट्टियां तय हुई हैं और अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें छुट्टियां अब घटाती नंबर और ऑफ बढ़ाती हॉलीडेज रही पे हैं। इक्वालिटी कहीं गायब महाराणा हो गई। प्रताप जी के नाम पर छुट्टी की गई है, कहीं परशुराम जी के नाम पर छुट्टी की गई है, और कुछ सरकारों ने इसको छुट्टियों को कट करने का भी काम किया है। मैं ये मानता हूं कि छुट्टियां बढ़ाने की बात करने की बजाय कितनी छुट्टियां हॉलीडेज कम हैं करने हिंदुओं पर की सर बातचीत एक साल करिए। में? देश को विकसित भारत आप बनाना है, संख्या दे दीजिए, 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाना है। तो विवेक श्रीवास्तव जी, देश को ऑर्थोडॉक्स मत बनाइए, देश को प्रोग्रेसिव बनाना है। हमको देश को आगे लेकर के जाना है। देश को सेकुलर मुल्क क्यों नहीं बनाने देना चाहते हैं? आप लोग तो सेकुलर लोग हैं ना, क्यों कम्युनल बनाना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि नमाज के लिए सबको छुट्टी दे दी जाए? अरे कोई गलत परंपरा लंबे समय से चली आ रही है तो क्यों उसको ढोया जाए? इस देश में तो कॉमन सिविल कोड की भी अपेक्षा है। लंबे समय से चला आ रहा है तो क्या है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्या? लंबे समय से अनुच्छेद 370 चला आ रहा था, परिवर्तन नहीं होना चाहिए था क्या? क्या वाल्मीकियों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था? हो गया परिवर्तन? तर्क नहीं कर सकते, इसलिए परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लंबे समय से कोई गलत हो रहा है तो परिवर्तन होता है। लंबे समय से चली आ रही थी, परिवर्तित हुई ना। ये सिर्फ परिवर्तन एक तो होना पुरानी चाहिए। प्रथा है, 1937 से चल रही थी देश में, कहीं और नहीं है। उसको बेवजह ही राजनीतिक रंग या सांप्रदायिक रंग दिया जाना वाजिब है? इसमें सांप्रदायिक है क्या? पद्मजा जी, अभी त्रिपाठी जी ने ऑर्थोडॉक्स की बात की, थाली कटोरे बजाना क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स होता है, प्रोग्रेसिव है तो आप ही तय कर लेना। जहां तक बात है, मैं बात अपन कर रहे राजनीतिक व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जो विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ है उसको मैंने कहा ना शुरू में ही का बाध्यता है। विधानसभा संसद कोई भी चीज को प्रस्ताव पास कर देगी तो बाध्यता है, वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। दूसरी सरकार आएगी, उसको पसंद नहीं आएगा तो बदलाव कर लेगी। अमेंडमेंट्स क्यों है? हमारे पूर्वजों ने संविधान में अमेंडमेंट का प्रोविजन इसीलिए किया कि प्रोग्रेसिव डायनामिक सोसाइटी 10 साल बाद 20 साल बाद जैसे जैसे सोसाइटी में परिवर्तन होंगे, क्योंकि हमारी परिवर्तनशील सोसाइटी है, क्योंकि शुरू से ये भारत तो तभी तो केंद्र है पूरी दुनिया का। तो जैसे जैसे आएगा, जैसे सती प्रथा का मैंने एग्जांपल दिया, चाइल्ड मैरिज को भी कितना अबॉलिश करने की बात प्रयास किया गया, ये सब चीजें आती जाएंगी। उसको मैं नहीं कह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं ना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अरे भाई, प्रोडक्टिविटी क्या दे रहे हैं विधायक सांसद, पूरे देश को पता है। आप टाइम लिमिट बढ़ा देते। तो इनकी जो सोच है ना 10 साल से, वो जनता को परेशान करके आक्रोश पैदा करना, अराजकता पैदा करना। और ये कोई हिंदुओं के ठेकेदार नहीं पद्मजा जी, इन्होंने हिंदुओं का ही नुकसान किया है 10 साल में। जितना धंधा बंद हुआ है, फैक्ट्रियां बंद हुई, हिंदुओं की बंद हुई। कोई किसी का भी ठेकेदार नहीं है, वो तो हम कह भी नहीं रहे। बस एक छोटा सा सवाल बस ये था, क्या 3 घंटे में ही लोकतंत्र खतरे में आ जाता है? सीधा सरोकार क्या है भाई? अगर 3 घंटे कहां परेशान हो रही है? वो तो इसमें 3 विधानसभा घंटे के की कुछ कोई लोग हैं। छुट्टी हटाई जाती है जो सिर्फ एक ही प्रदेश में हो रही है, उससे क्या देश खतरे में आ जाता है? ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। चर्चा में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।